आवर्त संख्या और वर्ग संख्या ये निकालना सीख रहे हैं अपन। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं कैल्शियम का, ठीक है। तो सवाल अगर पेपर में पूछेगा तो कहेगा कैल्शियम की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, कैल्शियम की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। तो स्थिति का मतलब वो पूछ रहा है आवर्त संख्या बता दो और वर्ग संख्या बता दो, ठीक है। तो कैसे अपन निकालते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। आवर्त सारणी ना देखो, यहां ध्यान से समझते रहो, सबको समझ में आ जाएगा भाई। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। जब अपन इसका एसपीडीएफ बनाएंगे तो एसपीडीएफ क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। कोई गैस सही बना कि गलत बना, तो देखो इसका परमाणु क्रमांक 20 था तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। अब गिन लो 20 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। जिसको भी ये बनाते ना बनता हो तो हम संडे को ये बनाना सिखा देंगे। तो अभी हम मान के ये चल रहे हैं कि सबको ये बनाते बनता है, ठीक है। आगे का अपन को समझना है, जिसको ये बनाते नहीं बनता संडे को सब लोग सीख जाएंगे, जिसको नहीं बनता है, क्योंकि रोज रोज वही रिपीट करते रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। आगे देखिए, हमने देखा इसी में 3 पॉइंट हैं, तो आवर्त संख्या वर्ग संख्या पूरा कंप्लीट हो जाता है। कहेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन माने आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एस के पास है ना। अगर ये ना होता तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके पास था, पी के पास था। कभी कभार यहां डी लिखा होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा, डी के पास। तो देखने से पता चल जाएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस के पास है कि पी के पास है कि डी के पास, देखने से पता चल जाता है। जैसे ये है अभी की स्थिति, तो ये है, तो इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। अगर एस में इलेक्ट्रॉन जाए तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनों को देख लो, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है कि दो है, इसके अलावा होंगे नहीं। अगर एक हो गए तो एक रोमन में क्या लिखो, फर्स्ट है, और ए अपने मन से लगा दो। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के रोमन में क्या लिखोगे, सेकेंड है। तो समझना भरे, याद करना ही नहीं, उसमें सरल है ना ये तो। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाए, अब पी की चर्चा सुनियो, आपने जो लिखा उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस यही समझ लिया, क्योंकि भाषा कभी भी लिखने को इसकी नहीं आती है, सवाल पूछा जाता है, सवाल समझ में आ जाए। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, जैसे मान लो ये स्थिति होती तो देखने से अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो जब भी पी में जावे तो एस और पी को जोड़ देते हैं, एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। जैसे ये स्थिति थी तो इसमें अगर जोड़ते, एस में कितने हैं 2 और पी में कितने हैं, टोटल कितने हो गए 8। तो कहता है 2 तक तो यहां निपट गए, 2 से आगे बढ़ा, अगर 3 आवे, जैसे जोड़ने से कितना आ गया यहां पे 8, जोड़ने से 3 आता तो 3 को रोमन में क्या लिखते, थर्ड ए, पीछे सबको समझ में आ रहा। अगर जोड़ने से 4 आ जाए, फोर्थ ए, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, 5 आ जाए, फिफ्थ ए, 6 आ जाए, सिक्स्थ ए, 7 आ जाए, सेवेंथ ए, और अगर 8 आ जाए तो 8 नहीं कहना है, 8 आ जाए मतलब 0। इसी को भर याद रखना पड़ता है, नहीं तो कई लोग याद करते हैं, जैसे उन्होंने कहा 3 को रोमन में लिखा, 4 को रोमन में लिखा, तो कई लोग 8 को भी रोमन में लिख देते हैं। तो याद रखियो 8 आए तो क्या है, 0। इतना नियम सबको याद हो गया। इसको एक बार और रिपीट कर दें, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस में जाए तो एस वाला तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो एस में इलेक्ट्रॉन देख लो, अगर 1 मिले तो फर्स्ट ए, 2 मिले तो सेकेंड ए। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाए तो किस किस को जोड़ना है, एस को और पी को। जोड़ने से अगर 3 मिल जाए तो थर्ड ए, सरल है। 4 मिल जाए फोर्थ ए, 5 मिल जाए फिफ्थ ए, 6 मिल जाए सिक्स्थ ए, 7 मिल जाए सेवेंथ ए, और 8 मिल जाए तो 0। तो ये भी निपट गया दूसरा पॉइंट। अब चलिए अपन तीसरे पॉइंट में। तो तीसरे पॉइंट में मान लीजिए हम इस प्रकार से आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ लिख दें, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए, कैसे पता चलेगा, दिखाई देता है, देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी के पास तो है, तो
अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो एस और डी को जोड़ देना। इसमें जोड़ रहे थे एस और पी को, इसमें जोड़ देना एस और डी को। जैसे ये है, अब इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना हो गया, इसमें 8 हो गया। अगर जोड़ने से 3 मिले तो 3 को रोमन में ए यहां लिख चुके थे, तो यहां अब ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी। तो डी वाले में बी लिखा जाता है, ध्यान रहेगा, डी वाले में बी लिखा जाता है। अब देखो नियम तो सरल, 3 आए तो थर्ड बी, 4 आए तो फोर्थ बी, 5 आए तो 6 आए तो सिक्स्थ बी, 7 आए तो, यहां तक याद नहीं करना है, अपने आप याद है। लेकिन अब याद रखने वाली क्या पॉइंट, जोड़ने से चाहे 8 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, कछु भी आ जाए जोड़ने से, चाहे 8, 9, 10, वर्ग संख्या होगी अष्टम। ये अपन को याद रखना है, याद हो जाएगा ये, बस यही तो याद रखना, बाकी तो अपने आप याद रहता है। देखो जोड़ने से चाहे 8 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, अपन को क्या लिखना पड़ेगा, अष्टम, रोमन में 8 बनाना है। इसके साथ ना ए होता है ना बी होता है, अकेला लिखा जाता है अष्टम। इतना हो गया। जोड़ने से अगर 11 आ जाए या जोड़ने से 12 आ जाए, अगर 11 आ जाए तो 11 देखो, एक पे एक 11, ये लास्ट अंक देख लो, याद रखने का तरीका बता रहे। 11 में ये लास्ट में 1 लिखा तो फर्स्ट बी, 12 में आखिरी में 2 लिखा सेकंड बी। ये पूरा नियम हो गया, समझ में आया सबको। भाई जब नियम याद रहेगा तब तो हमें सवाल समझ में आएगा, तो नियम हमने समझा दिया। एक बार फिर से मौखिक सुन लो। अंतिम इलेक्ट्रॉन सबको पता चल जाता है कौन किस में जा रहा है। एस वाला अकेला होता है, एस के साथ कोई नहीं रहता। अगर पी में जाए तो किसको जोड़ो, एस और पी को, एस सबके साथ जुड़ जाता है। डी में जाए तो किसको जोड़ो, एस और डी को, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब जितना आवे, 3 आए तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अगर पी की स्थिति है, पी की देखो इधर, पी की 8 आ जाए तो शून्य वर्ग, और यहां 8 आवे चाहे 9 आवे चाहे 10 आए, क्या लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। 11 आवे तो फर्स्ट बी, 12 आवे तो, याद रखना सरल है इसका। तो भाई इधर 1 लिखा तो फर्स्ट, इधर 2 लिखा तो सेकंड। क्लियर। देखो आवर्त संख्या, 2 चीजें निकालना, एक आवर्त संख्या, एक वर्ग संख्या। अभी आपको जो यहां समझाया हमने, ये वर्ग संख्या निकालना बताया है, समझ में आ रही। जो नए विद्यार्थी हैं वो ध्यान से सुनियो। अभी यहां जो हमने समझाया वो वर्ग संख्या निकालना। आवर्त संख्या को कभी नहीं समझते, क्योंकि सबसे सरल तो यही होता है, आवर्त संख्या बराबर मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान। आवर्त संख्या निकालने के लिए ये तो भाषा में लिखा दिया हमने, मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान। तो ये देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहां 1 लिखा, यहां देखना है, यहां 2 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा। सबसे बड़ी संख्या कौन मिली, 4। तो आवर्त संख्या 4 होगी। ठीक है, यहां लिखा भी तो है, देखो अधिकतम मान, अधिकतम मान है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, 4। आवर्त संख्या पता चल गई, सबको समझ में आ गया भाई। चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 4s उपकोष में प्रवेश कर रहा है और s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देख लो भाई कितनी है, 2। अतः वर्ग संख्या बराबर सेकंड ए। ये लगाने का तरीका, इसमें सिर्फ 2 ही चीजें अपन को सीखना है। ये तो जब सवाल को लगाएंगे तो उसकी लगाने की विधि क्या है, तो अपन को फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। तो लिखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान। इसका मतलब क्या है, आवर्त संख्या जब भी निकालना हो तो तुम देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिखी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 4, आवर्त संख्या हो गई।
वर्ग संख्या निकालने के लिए देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो सेकंड ए, तो देखो वर्ग संख्या हो गई सेकंड ए। सरल है। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, एग्जाम्पल दूसरा, जैसे मान लीजिए हम निकालें क्लोरीन का, Cl का, तो Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, अब इसका एसपीडीएफ बनाएंगे। 17 परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2, 2 4, 6 10, 2 12, 12 और 6, और चाहिए कितने हैं? 17। कितना कर दें? 5 कर दें, इसको हटा दें, एसपीडीएफ बन गई। अब आगे का अपन को समझना, यही हम समझा रहे हैं। इसमें देखा सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3, तो आवर्त संख्या कितनी हो गई? सरल है। वर्ग संख्या निकालने के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में? पी में, तो किस किस को जोड़ना है? एस को और पी को। तो यहां लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p उपकोष में प्रवेश कर रहा है और बाह्य कोष, बाह्य कोष माने बाहर, तो ये बाहर ही तो है, सबसे बाहर। तो बाह्य कोष, कोष्ठक में लिख लो क्या मतलब हुआ? S प्लस P उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? S में है 2 और P में 5, टोटल हो गए। बताओ वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बराबर 7 को रोमन में लिख दें, रोमन में लिख दो 7 और का लगा दो। अगर कहीं जोड़ने से 8 आ जाए तो 0 कह देना, 5 आ जाती तो 5 कहना, बस 8 में ध्यान रखना है, 8 आ जाए तो 0। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 28। इसको देखो, लास्ट है ये एग्जाम्पल तीसरा, तो ये तीनों पॉइंट कवर कर लेगा। देखिए ध्यान से, जब इसका एसपीडीएफ बनाओगे तो इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2 4, 6 10, 2 12, इधर कितना भर दें? 6। इसके बाद 4s2 कितने हो गए? गिनो जल्दी, कितने हो गए? 20 हो गए। इसके बाद आता है 3d 8, टोटल 28 हो गए। बार बार हम बोल रहे हैं, देखो जिसको ये बनाते नहीं बनती कोई दिक्कत नहीं, आगे का यहां का समझना है। ठीक है, ये हम संडे को जिसको ना बनती वो बता देंगे। चलिए देखिए, आवर्त संख्या बताओ कितनी? 3 4, सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो आवर्त संख्या तो 4 हो गई। ठीक है, अब वर्ग संख्या में पहुंचो। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके पास है? तो यहां लिखा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कोष में प्रवेश कर रहा है और बाह्य कोष, बाह्य कोष का मतलब S को D के साथ जोड़ना है, और कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 कितना हो गया? 10। बताओ वर्ग संख्या। अष्टम, सही है। 7 तक तो कॉमन था, 7 के बाद 8 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 10 आ जाए। इधर अगर 8 भी आता तब भी अपन अष्टम लिखते, 9 आता तब भी अष्टम लिखते, 10 आया तब भी अष्टम लिखते, और 11 आ जाता तो फर्स्ट भी, और 12 आ जाता तो। चलिए देखिए, देखो कभी कभी क्या होता है, गलती अपन से, ये सीखना तो सरल है, गलती ये होती है कि वर्ग संख्या पूछता है अपन लिख देते हैं आवर्त संख्या, या आवर्त संख्या पूछता है लिख देते हैं वर्ग संख्या। तो दोनों का अंतर समझियो, अगर आवर्त संख्या पूछे तो यही लिखना है, वर्ग संख्या पूछे तो वर्ग संख्या ही लिखना, दोनों पूछे तो दोनों लिखिए, लेकिन एक दूसरे में मत लिखिए। तो आवर्त संख्या निकालना बिल्कुल सरल है।
अपने दिमाग में ऐसा बैठ जाना चाहिए। आवर्त संख्या निकालना बिल्कुल सरल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या देखनी पड़ती है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं? आवर्त संख्या। जितनी भी कठिनाई है वो वर्ग संख्या निकालने में है। तो वर्ग संख्या निकालने में माने ये वर्ग संख्या निकालने में अपन को ये चेक करना है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा कि पी में जा रहा कि डी में जा रहा। एस में जा रहा तो एस के इलेक्ट्रॉन देख लो, पी में जा रहा तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, और डी में जा रहा तो माने एस सबके साथ चिपका रहता है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। जोड़ने के बाद 3 4 5 6 7 अंक आते रहेंगे। अगर पी में जावे और 8 हो जाए तो शून्य वर्ग, और अगर डी में जाए और 8 हो जाए अष्टम, 9 हो जाए तब भी अष्टम, 10 हो जाए और 11 हो जाए, 12 हो जाए, पूरे नियम आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हम आपसे कहें इसकी वर्ग संख्या बताओ, बोलो इसकी वर्ग संख्या, सब लोग देख के बताओ। सेकेंड ए सही है। आवर्त संख्या बताओ, आवर्त संख्या, ठीक है। आवर्त संख्या में यही देखा जाता है, आवर्त संख्या सबका सही है और वर्ग संख्या सभी का गलत है। वर्ग संख्या सभी का गलत है। फिर से बताओ वर्ग संख्या फर्स्ट कितनी होगी? सेकेंड ही होगी। आपके हिसाब से जो नियम आपने समझा उसके हिसाब से तो सेकेंड ही होगी, लेकिन इस नियम में ये जो आपने इतना पढ़ लिया इसमें केवल यही अपवाद है, नियम का पालन नहीं करता, एक ही अपवाद है इसका। तो इसलिए दिखावे पर मत जाइए, दिखाने से देखने से तो यही लगता है कि ये किस वर्ग का होगा, सेकेंड है। सर यहां समझाना, देखिए आवर्त संख्या आपकी बिल्कुल सही है, वर्ग संख्या गलत हो गई। तो वर्ग संख्या हमने बोला इस नियम में यही भर अपवाद है, अकेला इकलौता। अगर अपन दिमाग लगाएं इसमें, या तो एक रट लो कि ये अपवाद है, ये शून्य वर्ग में है, शून्य वर्ग में, या फिर आप देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और 2 किसका होता है, और हीलियम वैसे ही शून्य वर्ग में है, अक्रिय गैस। तो अपने आप ध्यान आ जाएगा वर्ग संख्या कौन सी, शून्य, ध्यान रहेगी, एक ही अपवाद है। तो अगर जब भी इसका सवाल पूछता है अगर उसने लिख दिया हीलियम तो सब लोग कहेंगे 2 परमाणु क्रमांक बना दोगे 1s2, लेकिन सबको पता रहता है हीलियम शून्य वर्ग में है, लेकिन वो पूछता है इसी प्रकार लिखे 1s2, जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाओ। एस में जहां देखे 2 इलेक्ट्रॉन तो तुरंत का लिख दो। तो ध्यान रखियो, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए, और अकल लगाई तो का मिलो हीलियम, और हीलियम किस वर्ग का है, शून्य वर्ग का। तो आवर्त तो सही है लेकिन वर्ग संख्या ध्यान से शून्य, ये एक ही अपवाद है, इसी को ध्यान रखना।